एक दफ़ा फिर से मैंने अपनी एक और दोबारा वीडियो ताज़ा की है जिसका टाइटल रखा था मेरी बैटरी में कितने सेल लगेंगे। मेरे ख़्याल में मुझे लिख देना चाहिए पार्ट 2, क्योंकि ये दूसरी बार बना रहा हूँ और ये सिलसिला शायद आगे चलता रहेगा। ये ट्यूटोरियल की सिलसिले की वीडियो होती है। ट्यूटोरियल के अंदर कोई सेल परचेज़ की बात नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग, आप लोगों को ये बात सिखाने के लिए कि आप बार बार किसी से पूछें ना, बल्कि ख़ुद कैलकुलेट करना सीखें। देखें, मैं ये बता दूं कि जब कभी भी आपको ये सवाल ज़हन में उठे या आपसे कोई पूछे कि आप मेरे लिए ये बैटरी जब बनाओगे तो उसमें कितने सेल लगाओगे, तो उसका जवाब जो है 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर पहली जो है ना, कि वो कितने वोल्ट की आप बैटरी बना रहे हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 वोल्ट है, तो ये तो पहले ये बात तय हो गई। फिर इसी तरह दूसरी चीज़ ये कि कितने एम्पेयर की बैटरी है। नॉर्मली लोग बोलते हैं एम्पेयर, सो मैं भी एम्पेयर बोल रहा हूँ, एक्चुअली होता है एम्पेयर आर। बहरहाल, तो कितने वोल्ट है नंबर एक, नंबर दो ये कि कितने एम्प आर की है, और तीसरी ये कि आया आप लिथियम आयन से बना रहे हैं या लिथियम आयरन फास्फेट पे। ये वाहिद 3 चीज़ें हैं कि जब तक कि आपको ये नहीं पता, ये नहीं क्लियर, तब तक आप अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि एक मिसाल के तौर पे ले लेता हूँ कि 24 वोल्ट की मुझे बैटरी बनानी है। तो 24 वोल्ट है और एम्पेयर सपोज़ कर लेते हैं कि 20 एम्पेयर, 19 हो जाए 20 हो जाए, लेकिन चलो बस 20 लिख लेते हैं। और किन सेलों से चलानी है बैटरी, वो है जी लिथियम आयन। तो ये 3 चीज़ें जो हैं अगर पता चल जाए ना, उसके बाद बात थोड़ी-सी आसान हो जाती है। मिसाल के तौर पर 24 वोल्ट है तो 7 सीरीज़ जो है ना वो उसमें बनेगी। 7 सीरीज़ जब इकट्ठी हो जाएँगी तो 24 वोल्ट लिथियम आयन में बन जाता है। लिथियम आयन के 7 सीरीज़ से 24 वोल्ट बनता है। ज़हन में रखिएगा कि अगर ये फास्फेट होता तो 8S लिखा जाता, यानी 8 सीरीज़ डालने से 24 वोल्ट पूरा होता। तो ये हो गया जी पहला। अब ये कितने 20 एम्पेयर आर है, तो 20 एम्पेयर आर के लिए अब आपके पास लिथियम आयन में कितने एम्पेयर का सेल है, ये चीज़ भी आपके पास क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास जो मौजूद सेल है वो कितने एम आर का है। यहाँ ज़रा नोट करें कि ये जो 21700 का सेल टेस्टिंग पे लगा हुआ है ना, इसकी कैपेसिटी, ये टेस्टेड सेल मेरे पास इस वक्त पड़े हुए हैं। ये जो सेल है ना, जिसका मैं अक्सर बड़ी डिटेल वीडियो बनाता रहता हूँ, ये उल्टा पकड़ा, ये 4800, 4900, 5000 mAh के करीब है। सो 2 मिनट आपको सिर्फ समझाने की नीयत से इसको हम 5 एम्पेयर कंसिडर कर लेते हैं। ये है 4.8 या 4.9, तो ऐसा कर लेते हैं कि इसको 5 एम्पेयर कंसिडर करते हैं। तो एक सेल अगर 5 एम्पेयर का है ना, तो 20 को आपने डिवाइड करना है एक सेल की कैपेसिटी पर। एक सेल की कैपेसिटी 5 है, तो ये मेरे पास बन जाता है 4। तो गोया सीरीज़ लिथियम आयन की 24 वोल्ट बनाने के लिए 7 चाहिए, और पैरेलल में अगर आपका एक सेल 5 एम्पेयर का है तो टोटल बैटरी की वो एम्पेयर को एक सेल के एम्पेयर पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये जो नंबर आया है, इतने सेल आपने पैरेलल में लगाने हैं। तो 7s4p। अब ये s और p को ज़रब दे दें, 7 को 4 से ज़रब दे दें, तो 7 को 4 से ज़रब देने पर आ गया 28। तो ये लें जी 28 नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो आपकी बैटरी में लगेंगे। ये जी बड़ा सिंपल कैलकुलेशन लिथियम आयन को लेकर 24 वोल्ट बैटरी बनाने के लिए मैंने आपको दे दिया। 6s में भी बनाई जाती है लिथियम आयन, लेकिन उसमें टार्क लोड उठाने की सलाहियत ज़रा कम होती है। जब 7s में बनाएंगे तो वो हैवी टार्क लोड उठाने की सलाहियत रखता है। सो आप जब भी बनाएं लिथियम आयन में 24 वोल्ट की बैटरी, तो 7s में बनाएं। ठीक है, और फास्फेट का चार्जर भी फिर उसके साथ एडजस्टेबल हो जाता है। सो नंबर ऑफ सेल्स उम्मीद है कि आप कैलकुलेट करने के काबिल हो गए हैं। एक और सिंपल एग्जांपल इसी को ले लें। अज्यूम करें कि आपको 24 वोल्ट ही में बैटरी बनानी है और 20 एम्पेयर की ही बैटरी बनानी है और लिथियम आयन में बनानी है, तो क्या करेंगे? आपका एक सेल जो है उसकी कैपेसिटी, ये मेरे पास देखें, ये 3 एम्पेयर का सेल है। INR ब्रांड है, 18650 मॉडल है और 3 एम्पेयर का सेल है। तो अगर एक सेल की कैपेसिटी 3 एम्पेयर है, तो अब इनको पैरेलल और सीरीज़ में कितना, तो देखें सेल्स जो है ना, ये 5 एम्पेयर का सेल था, एक सेल बराबर था
5 एम्पेयर के, ये उस केस में मुझे पैरेलल में 4 सेल लगाने थे। लेकिन अगर एक सेल 3 एम्पेयर का है तो उस सूरत में सीरीज़ उतनी ही बिछेंगी। याद रखें कि वोल्टेज चेंज नहीं की जा सकती, सीरीज़ जो है वो उतनी ही बिछेंगी। पैरेलल में क्या करेंगे, मुझे तो 20 एम्पीयर की चाहिए और इसको डिवाइड करते हैं तो 6.3 बनता है, यानी 6 सेल से थोड़ा ऊपर। तो आप चाहें तो या तो 6 लगा लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि 18 या 18.5 एम्पेयर की बैटरी बन जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसको 6 को ऊपर ले जाकर 7 बना देते हैं तो 7 ज़रब 3 21। तो ये 7 सेल जो है पैरेलल में लगेंगे और 7 सेल सीरीज़ में लगेंगे। सीरीज़ और पैरेलल दोनों को, एस और पी को आपस में ज़रब दे दें तो 7 ज़रब 7 49। तो ये इतने नंबर ऑफ सेल्स लगेंगे। अगर 3 एम्पेयर का सेल है तो फिर पैरेलल में 7 लगाएंगे तो आपके 20 एम्पेयर पूरे होंगे। तो 49 सेल आपको लेने पड़ेंगे, 49 सेल से आपकी बैटरी बनेगी। और इसी तरह अगर आपका 5 एम्पेयर का सेल है तो उस सूरत में इस के नंबर ऑफ सेल जो हैं टोटल बैटरी के एम्पेयर डिवाइडेड बाय एक सेल के एम्पेयर, इससे जो आएगा ये पैरेलल में आपको लगाने पड़ेंगे और सीरीज़ जो है वो ये होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स सीरीज़ में कितने वो ऑलरेडी आपको नोन होना चाहिए। मैंने उस पे भी वीडियोस बनाई हैं, एंड में आपको ट्यूटोरियल में दूंगा प्लेलिस्ट की शक्ल में। जबकि पैरेलल में कितने, तो टोटल बैटरी के एम्पेयर डिवाइडेड बाय एक सेल के एम्पेयर। तो इससे जो नंबर आएगा उसको सीरीज़ वाले एस के साथ जो नंबर लिखा है उससे ज़रब देनी है। पी के साथ जो नंबर है और एस के साथ जो नंबर है इनको आपस में ज़रब देनी है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेल्स आपको मिल जाएंगे। ये लिथियम आयन में मैंने एक एग्जांपल दी, ये लिथियम आयन में मैंने दूसरी एग्जांपल दे दी। अब ऐसा करें कि आखिरी दफ़ा एक बार और कर लेते हैं कि अगर अब मेरे पास है नहीं इस वक्त 2.5 एम्पेयर का वो पड़ा है, सोनी मुरादा 2.5 एम्पेयर के सेल वो पड़े। अगर इसकी बात कर लें कि एक सेल 2.5 2.5 एम्पेयर का है, 2.4 एम्पेयर का है, 2.2 एम्पेयर का है, जो मर्जी इधर लिखते जाएं, आपकी सीरीज़ नहीं बदलेंगी। तो 7S और पैरेलल में जानने के लिए क्या करेंगे, 20 को यानी अपने बैटरी के एम्पेयर को, मैंने कहा था ना 20 एम्पेयर बैटरी बनानी है। आपका जो वो है क्लाइंट, वो आपको 20 एम्पेयर बैटरी का ऑर्डर दे रहा है, तो 20 एम्पेयर को अपने एक सेल के एम्पेयर पे तकसीम कर दें, तो 2.5 के ऊपर डिवाइड कर दें। ये गालिबन बनता है 8 बनता है जी। ये कैलकुलेटर मेरे पास नहीं ना, मैं सोच के बना रहा हूँ, बस मेरे आगे जो सेल आ गए सो मैंने उन्हीं को सोच के बना लिया। तो कैलकुलेशन के मुताबिक आपके पास आएगा 8 नंबर ऑफ सेल्स, 8 नंबर ऑफ सेल। तो 8P में आपकी बैटरी बनेगी, 7S में और 8P में। तो S को P से ज़रब दे दें तो ये बन जाता है 7 ज़रब 8 56। ये बनेंगे 56 नंबर ऑफ सेल। तो अगर आपका एक सेल 2.5 एम्पेयर का है तो उस सूरत में 56 सेलों से आपकी बैटरी बनेगी। 7 सीरीज़ में बिछाएंगे, 8 पैरेलल में बिछाएंगे तो आपकी बैटरी कंप्लीट हो जाएगी। सो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी से पूछें या यूट्यूब पे देखें या सर्च करें कि मेरी बैटरी में कितने सेल लगेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा कोई और बात जो आपके जहन में उठ रही हो, जो सवाल हो, तो वो आप इस वीडियो के नीचे चाहें तो नीचे लिख दें, मैं उसका भी कमेंट्स में जवाब दे दूंगा। अदरवाइज़ ये मेरी दूसरी वीडियो थी, इससे पहले जो बनाई थी वो भी आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। और ये लिथियम आयन है, इसमें 24 वोल्ट है। लिथियम फास्फेट में 24 वोल्ट कितनी सीरीज़ होती हैं, 48 में कितनी सीरीज़ होती हैं, 72 में कितनी होती हैं, 36 में कितनी होती हैं, यानी 36 वोल्ट की बैटरी बनाओ कितनी होती हैं। उन सब की लिथियम आयन और फास्फेट दोनों की मैंने ट्यूटोरियल में माजी में वीडियोस बनाई हुई हैं। प्लेलिस्ट के अंदर जो सामने दे रहा हूँ उल्टे साइड पे वो सारी ट्यूटोरियल वाली हैं। ट्यूटोरियल में सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के कॉमन सवालात के जवाबात दिए हुए हैं, उनको देखा करें अपने सीखने के लिए, ठीक है। सामने प्लेलिस्ट वो आ रही है और सीधे साइड पे जो प्लेलिस्ट आ रही है उसमें सामान वो है जो कि मेरे पास नॉर्मली अवेलेबल होता है, ठीक है जी। एक नई वीडियो के साथ आऊँगा।